आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। आज हम लोग उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब कैसे हुई, उस समय हड़प्पा सभ्यता के क्या लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक रूप में लोग किस प्रकार से रहते थे, धार्मिक जीवन कैसा था। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी के तट पर जिस सभ्यता का उद्भव हुआ था उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में एक मानी जाती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया था वह सबसे पहले हड़प्पा में किया गया था, इसलिए से हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी नगर थे वो सब अधिकांशतः सिंध नदी के किनारे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमको इतिहास पता चला है ना, के बारे में जो जानकारी पता चली वो कहाँ से चली, तो उस हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगर क्या थे, कैसे थे, है ना, कौन कौन से नगर थे, इन सब के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग जानेंगे वहाँ जो पुरातात्विक जो सामग्री हम लोग को जो प्राप्त हुआ उसी से हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, इतिहास पता चला। तो उसको जानने से पहले, ठीक है, हम लोग को जानना होगा, हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले हमको जानना होगा कि पुरातत्व है क्या, जिसे इतिहास की जो पुरातत्व को हम लोग इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी कहते हैं। इसके बगैर बिना पुरातात्विक सामग्री के बिना हम लोग इतिहास को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। तो जानेंगे कि पुरातत्व है क्या। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खोदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी खुदाई से जो भी सामग्री प्राप्त होगा तो हम लोगों को लगेगा कि मान लीजिए वहाँ समय प्रसाधन में कि लोग लिपस्टिक यूज करती थी तो भौतिक ही साधन हुआ, है ना। तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए किन किन चीज़ों का वो लोग यूज करते थे, तो उन सामग्री को मतलब गर्भ में छिपी सामग्री को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किससे? पुरातत्व के माध्यम से। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। जैसे हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ईंट हो गया, मनका हो गया आदि। इसी पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से ही हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। यानी इतिहास और पुरातत्व का जो संबंध होता है वो घनिष्ठ संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन सर्वप्रथम किस देश में हुआ और किसने किया, तो पिट रिबर्स महोदय ने किया था और सर्वप्रथम मिस्र में किया गया था। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और यहीं से भारत के इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। कहाँ से? 1784 से। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और कनिंघम को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। सबसे पहले हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था उस कौन थे? चार्ल्स मैसन थे। 1856 में जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी समय पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए और जब कुछ मोहरें प्राप्त हुई, है ना, ईंटें प्राप्त हुई और इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। हालांकि 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और वो कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता थी। लेकिन उसने सिर्फ घोषणा की थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी जी को जाता है। उन्होंने सिर्फ खोज की घोषणा की कि एक सभ्यता है जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। विश्व के समझ अन्य जो है ना, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो उतनी ही पुरानी हमारी कौन सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर
दयाराम साहनी को जाता है। 1921 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित उन्हें हड़प्पा नामक स्थान पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की, है ना। और सबसे पहले इस सभ्यता की खोज किस क्षेत्र में हुआ? हड़प्पा में हुआ 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कहाँ पे किया गया था? हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। अब है जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला था? बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो इतनी बड़ी सभ्यता रंगनाथ राव महोदय ने बताया कि ये पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर, कितना? 1600 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्र हम लोग जो देख रहे हैं वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों का जो मत है वो अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग देखें जो सबसे सटीक जिस तिथि को लोग मानते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है जो अधिकांश लोगों के द्वारा मान्य की गई है वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। जो बिल्कुल यह जो अवधि मानी गई है इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर उस समय कौन कौन से थे? तो बहुत सारे नगरों की प्राप्ति हुई, बहुत सारे नगरों की खोज हुई, जिसमें प्रमुख रूप से क्वेश्चन भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 5 स्थलों का संक्षिप्त विवरण लिखे। कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हम लोग लेंगे हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन कहाँ हुआ था? हड़प्पा में ही हुआ था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हड़प्पा के ही बारे में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम लोग पढ़े कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था इसकी खोज। ये रावी नदी के किनारे स्थित है ना, यहाँ पे रावी नदी। ये हड़प्पा सभ्यता है और यहाँ पे क्या है? रावी नदी है। रावी नदी के तट पर है। यहाँ से जो चीजें प्राप्त हुई है, पुरातात्विक चीजें प्राप्त हुई है, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, तांबे के मोहरे, जौ, गेहूं की भूसी और इस स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इन सब चीजों की प्राप्ति हुई। दूसरा हमारा आता है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो है, ये सिंध नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा। उसकी संख्या 1398 मोहरे प्राप्त हुई थी। कांस्य की नर्तकी, जो दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, यहीं से प्राप्त हुई। पशुपति की मुद्रा यहीं से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से एक सबसे प्रमुख जो पुरातात्विक सामग्री की प्राप्ति हुई थी वह था विशाल स्नानागार। जो इस स्नानागार का जो फर्श था पक्की ईंटों से बना था। इस स्नानागार में जो जल की निकासी की व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। मोहनजोदड़ो से ही एक अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है जो 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा था। ये जो स्नानागार था इतना चौड़ा था। ये हमारा कालीबंगान। ये इसकी जो खुदाई हुई 1953 ईस्वी में हुआ और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। भारत के राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने की थी। यहाँ से अग्निकुंड, तांबे के बैल, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलवीरा, कोटदीजी, राखी गढ़ी, है ना। हम लोग कालीबंगा को देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए, हड़प्पा देख लिए। देखिए यहाँ चनूदड़ो है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना की प्राप्ति हुई है। तराजू एवं बैलगाड़ी भी मिले हैं, है ना। किससे? चनूदड़ो से। इसकी खोज 1931 ईस्वी में की गई और यह भी कहाँ था? पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। और इसकी खोज NG मजुमदार ने की थी। लोथल, ये देखिए यहाँ लोथल है। धौलवीरा, लोथल, राखी गढ़ी, रंगपुर, ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सब हैं। जैसे रोपड़ पंजाब के सतलज नदी किनारे है। इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो गुजरात में है। लोथल से ही बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। यहाँ लोथल से ही धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, मनकों का कारखाना, बकरी की हड्डी एवं सवाधान भी प्राप्त हुए हैं।
ये जो स्थल है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का इस पार्ट में हम लोग ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, पुरातत्व क्या है, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, उसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन कैसा था और उसका अंत कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे।